नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता उपाध्याय। जब राजनीति का स्तर गिरता है तो कितना नीचे तक जा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है राज ठाकरे। जी हां, सवाल राज ठाकरे के विवादित बोल का नहीं है, बल्कि सवाल है उन पर अंकुश लगाने का। आखिर कितने दिया राज ठाकरे को भाषा के नाम पर देश को बांटने का अधिकार, और कौन लाएगा इन पर लगाम? एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं इसी पर चर्चा। अपने तीखे बयानों से सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे एक बार फिर अपनी हेट स्पीच के लिए विवादों में आ गए। मराठी मुद्दे पर राजनीति करते हुए राज ठाकरे ने मुंबई में नए परमिट वाले ऑटो रिक्शा को आग लगाने का बयान देकर खलबली मचा दी। मनसे के 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर ऑटो रिक्शा को आग लगाने को कहा, तो दूसरी तरफ राज्य का परिवहन विभाग शिवसेना के पास होने के चलते उसका भी जमकर घेराव किया। यदि नए परमिट वाले ऐसे ऑटो रिक्शा को सड़कों पर चलते देख लिया तो भीतर बैठे लोगों को बाहर आने को बोला जाएगा और ऑटो को आग लगा दी जाएगी। चूंकि राज्य का परिवहन विभाग शिवसेना के पास है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि सौदे में उसे कितने पैसे मिल रहे। ठाकरे ने दावा किया कि करीब 70% नए परमिट गैर मराठियों को दिए गए और मांग की कि सिर्फ माटी के लालों को ही लाइसेंस दिए जाने चाहिए। राज ठाकरे के इस तीखे बयान से साफ है कि उन्होंने फिर एक ही तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की। बजाज कंपनी के मालिक राहुल बजाज पर तो हमला किया ही, साथ ही कांग्रेस और महाराष्ट्र की बीजेपी और शिवसेना गठबंधन सरकार को भी नहीं छोड़ा। ये जो ऑटो बनाया जाता है वो राहुल बजाज की बजाज कंपनी में तैयार होता है। उनका 70,000 ऑटो का लॉट तैयार है। किसके लिए? एक ऑटो की कीमत 1,70,000 है, तो 70,000 ऑटो की कीमत यानी 1190 करोड़ का व्यापार होने वाला है। आप इस मामले को क्यों जल्दी कर रहे हैं? जिस चीज के लिए आपको 15 साल का आवासीय प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, आपको सीआईडी प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, इनको चाहिए कि सिर्फ राहुल बजाज का तैयार ऑटो रोड पर लाना है। इनका काम खत्म। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुझे इसका जवाब चाहिए। मराठी मुद्दे पर राज ठाकरे शुरू से ही राजनीति करते रहे और आग उगलता उनका ये बयान भी इसी कड़ी में माना जा रहा है। राज ठाकरे के इस बयान की मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से कहा गया कि बयान अगर भड़काऊ पाया गया तो राज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और ये कोई पहली बार नहीं जब इस तरह का बयान राज ठाकरे ने दिया हो। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जब वो इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह के भड़काऊ भाषण वो दे चुके हैं। और इस भड़काऊ भाषण को लेकर सुदर्शन न्यूज भी कुछ सवाल खड़े कर रहा है। आइए एक बार उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं। राज ठाकरे के दांव में कितना दम? कानून को हाथ में लेने का अधिकार मनसे को किसने दिया? क्या राज ठाकरे सिखाएंगे न्यायालय को पाठ? क्या इस सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं है? उधर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आइए एक बार ये देख लेते हैं। कल के एक सभा में जो बात हुई है उनके ऊपर जो कानून हाथ में लेने की और ऑटो रिक्शा तोड़फोड़ और जलाने की बात की है, निश्चित तौर से ये महाराष्ट्र में कानून है। कोई भी आदमी कानून हाथ में लेके वो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं पैदा कर सकता है, और कर देंगे तो कानून अपना काम करेगा, जरूर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और उस दौरान जो स्पीच हुआ है उनका भी हम पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। ऐसा बयान दिया जाएगा तो राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आना लाजमी है। राज ठाकरे के इस बयान पर सभी दलों ने आपत्ति दर्ज की है। आइए राजनीतिक दलों द्वारा क्या कुछ कहा गया है राज ठाकरे के इस भड़कीले बयान के बाद, जरा ये सुन लेते हैं पहले। मराठी बच्चों को काम मिले, ऑटो चलाने का परमिट मिले, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी नहीं है।
लेकिन मराठीवाद के नाम पे राज ठाकरे ने कल जो बयान दिया वो बेहद आपत्तिजनक है। राज ठाकरे के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। राज ठाकरे की राजनीति खत्म हो गई है, इसलिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए दंगा भड़काने वाला बयान उन्होंने दिया है और उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से आह्वान करूंगा। ये हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतवासियों का है, तुम्हारा और तुम्हारे पार्टी की जागीर नहीं है। उन्होंने शायद ये जहरीला बयान, नफरत भरा बयान इसलिए दिया है कि राजनीति में उनकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। जो सरकार है वहाँ महाराष्ट्र में, कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। इस धमकी पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए, नोट लेना चाहिए और राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और देश के किसी हिस्से से, चाहे वो महाराष्ट्र का मराठी हो या उत्तर प्रदेश बिहार का हो, अगर किसी पर हाथ लगाया जाता है तो उसको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी फिर से महाराष्ट्र सरकार की है और उसे निभाना पड़ेगा। अब हम मुंबई महानगर पालिका के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो राज ठाकरे जिनकी पार्टी को मुंबई की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, यानी ज़ीरो के बराबर पे आ चुके हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो दोबारा सामने आने के लिए कोई ना कोई गिमिक उनका करना ज़रूरी है, बगैर उसके वो आ नहीं पाते। और वो एक मराठी मानुस को रिझाने के लिए शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वोट तोड़ने के लिए ये कोशिशें की जा रही है। ये एक राजनीति है, लेकिन राजनीति से हटकर अगर हम कानून की बात करें तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव में हुई पराजय से बौखलाकर श्री राज ठाकरे उत्तर भारतीय गरीब लोगों के खिलाफ इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं और उनको उकसा रहे हैं, और राज्य सरकार सब चीज़ों पर मौन रखे हुए। तो सवाल यह है कि क्या कानून को हाथ में लेना चाहते हैं राज ठाकरे, क्योंकि कोई पहली बात नहीं जब वो इस तरह का स्टेटमेंट, इस तरह का भड़काऊ बयान वो दे रहे हों। क्या वो खुद को कानून से बड़ा समझने लगे हैं जो ऐसा खुला बयान और खुली चुनौती और यहाँ तक कि खुली धमकी वो देते हुए नजर आए और सीधा सीधा ये कह दिया कि जो नए परमिट वाले ऑटो हैं उन्हें देखते ही सड़कों पर तुरंत आग लगा दी जाए। आखिरकार ऐसा बयान, ऐसा स्टेटमेंट राज ठाकरे देकर क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश वो देना चाहते हैं? क्या इसके पीछे छिपा कोई बड़ा एजेंडा है? सवाल ये खड़ा होता है। और मेरे साथ इस बीच बीजेपी प्रवक्ता शाइना एनसी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शाइना एनसी जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही, राज ठाकरे जो कि इस तरह के बयानों के लिए ही जाने जाते हैं और कोई पहली बार नहीं जब इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया हो, उत्तर भारतीयों के खिलाफ वो अक्सर दिखे हैं और अक्सर ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। क्या राज्य को खराब करने की छवि एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं राज ठाकरे? देखिए, सबसे पहले तो कोई नकारात्मक राजनीति और नकारात्मक सोच के लिए जगह नहीं है। ये 21वीं सदी में जो राजनीति चलती है वो कोई तोड़-फोड़ की राजनीति से नहीं होता है। मैं मानती हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सकारात्मक रूप से बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन ये कहना कि हम आग पे लगा देंगे, हम कानून कायदे के बारे में सोचेंगे नहीं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनका जो टारगेट है वो है शिवसेना। और अफसोस की बात ये है कि जब आप ये आरोप लगाते हैं कि क्या डील हुआ है, वहाँ एक काउंटर आरोप भी लग सकता है कि आप अपने आप को उभर के दिखाने के लिए शायद ये सोच बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है, शाइना जी, उन्होंने कहा है कि आप में, बीजेपी में और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। जो कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ राज्य में वही बीजेपी की सरकार के दौरान हो रहा है। आप में और कांग्रेस में कोई फर्क ही नहीं, ये भी कहा राज ठाकरे ने। देखिए, उनके कहने से थोड़ी ना ऐसा होता है। हमारी जो भूमिका है बिल्कुल स्पष्ट है। हम यहाँ काम करने आए हैं और हम काम करते जाएंगे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने लगातार ये कहा है कि हम चाहते हैं कि सन्स ऑफ द सॉइल जो मराठी मानुस है उनके प्रति सहानुभूति के साथ देखें कि मौका उन्हीं को मिले, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि एक आध केस में आप यहाँ बयानबाजी करें, लोगों को भड़काएं और कहें कि हम आग लगाने वाले हैं। ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मुद्दा है, जहाँ एक लेटर सीआईडी के सामने पेश करना था जी, ये अभी भी ऐसा नहीं है कि कायम नहीं है।
ये 70,000 परमिट्स की जो वो बात करते हैं उससे साबित करें कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या कोई गलत जी। नीति अपना रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि जब आप अपनी जगह पॉलिटिकल स्पेस पाने के लिए ऐसे नकारात्मक बयान नहीं। देते हैं तो ये बहुत ही चलिए ठीक गंभीर है मुद्दा शाइना जी, है। मैं आपके पास लौटूंगी, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ इस बीच मनसे की तरफ से अमैया खोपर भी जुड़ गए हैं। अमैया जी, इस तरह की धमकी क्यों दे रहे हैं राज ठाकरे? क्या खुद को कानून से बड़ा समझने लगे हैं कि राज ठाकरे, जो खुले खुले तौर पर और खुले आम तरीके से ये कह रहे हैं कि वो सड़कों पर अगर दिखेंगे नए ऑटो परमिट तो उन पर आग लगा देंगे? ऐसी धमकी क्यों दे रहे हैं राज ठाकरे? क्या आवाज मिल रही है मेरी आपको अमैया जी? क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे अमैया जी? चलिए, लगता है आवाज़ मेरी उन तक नहीं पहुंच रही है। शाइना जी, आपसे सवाल यही कि सीधा आरोप आप पर राज ठाकरे ये लगा रहे हैं और इसका जवाब भी वो चाहते हैं कि नियमों का उल्लंघन किया गया है। जिन नियमों के तहत परमिट दिया जाना चाहिए था, उन नियमों को नज़रअंदाज किया गया है और वो ये जानना चाहते हैं कि आपको, यानी कि राहुल बजाज कंपनी को वो कितना मुनाफा पहुंचा रहे हैं और खुद कितने पैसों की डील उन्होंने उस कंपनी से की है। सीधा सवाल, और इतनी जल्दबाजी किस बात की आप लोगों को? ये बिल्कुल गलत बयान है और ये बयान के प्रति मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे मुख्यमंत्री की छवि क्या है और पूरे देश में पता है कि भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ कोई डील नहीं हुआ है किसके साथ भी। मैं सिर्फ ये जरूर कहूंगी कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। इसके ऊपर कोई इम्पोर्टेंस देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो अपने पार्टी के बारे में और अपने पार्टी की जो लॉस्ट प्लॉट है उसको एक स्पेस ढूंढने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का सवाल है, हम सिर्फ ये साबित करेंगे कि हर एक नागरिक और हर एक प्रवासी ऑटो रिक्शाज में सुरक्षित हो और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं होगा। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत शाइना इंस्टीट्यूट सुदर्शन से बातचीत करने के लिए। मनसे की तरफ से अमैया खोपर एक बार फिर से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमैया जी, क्यों धमकी दे रहे हैं राज ठाकरे इस तरह की? नहीं, मैं पहले शाइना जी के एक बयान का उनको मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो, अगर शाइना जी मुझे सुन रही हो तो। जी। अच्छा, मैं शाइना जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वाकई मुंबई में रिक्शा में सफर करने वाले जी, अमैया जी, इस वक्त नहीं है वो हमारे साथ, इस वक्त हमारे साथ वो नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। इस तरह की धमकी क्यों दे रहे हैं? क्या कानून को हाथ में लेना चाहते हैं राज ठाकरे, या खुद को कानून से बड़ा समझने लगे हैं राज ठाकरे? एक मिनट, पहली बात मुझे कमेंट करने दीजिए। पहली बात तो क्या शाइना जी और आप लोग समझते हैं कि मुंबई में रिक्शा में बैठने वाले लोग, टैक्सी में बैठने वाले लोग खुद को सिक्योर समझते हैं? बिल्कुल नहीं। आज मुंबई में ये स्थिति नहीं है कि रात को लड़की अकेले रिक्शा में या टैक्सी में जा सके। अमैया जी, जिस तरह का स्टेटमेंट अगर आप लोग दे रहे हैं, आपके अध्यक्ष दे रहे हैं, मनसे प्रमुख दे रहे हैं कि अगर नए ऑटो को देखा जाएगा, नए परमिट ऑटो को देखा जाएगा सड़कों पर, तुरंत उन पर आग लगा दी जाए, इस तरह का आदेश वो कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षित कौन है वहां पर? कोई कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेगा वहां पर? बोलेंगे, आप मुझे बोलने देंगे? बोलिए। हाँ, तो आप अभी 1 मिनट के लिए सिर्फ शांत रहेंगे तो मुझे बोलने का मौका मिलेगा। ठीक है। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मेरे जो नेता ने कल बयान किया है कि अगर जो नई ऑटो रिक्शा है उसमें 70,000 मुंबई के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर के जो लोग हैं, जिनका मुंबई से महाराष्ट्र के कोई संबंध नहीं है, जिनको एक जगह से दूसरे जाने का रास्ता पता नहीं हो, जिनका यहाँ पे कुछ उनके पास कुछ प्रूफ नहीं, यहाँ पे वो रहते हैं, तो यहाँ के लोगों को कभी परमिट मिलेगा? हमारे यहाँ पे लोग नहीं है जिनको रिक्शा चलानी है, टैक्सी चलानी है? चलिए ठीक है अमैया जी, अगर जो आप कह रहे हैं हम उसे अगर मान भी ले, चलिए हम इसको एक बार मान लेते हैं कि उन्होंने जो नियम होने चाहिए उस नियमों के अनुसार परमिट नहीं दिए हैं और नए ऑटोस को, अगर हम ऐसा हुआ हम इसे मान लेते हैं, लेकिन अगर इस तरह की बयानबाजी जो कर रहे हैं मनसे प्रमुख राज ठाकरे, जो खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं, आग लगाने तक का आदेश आपके कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, क्या ये उचित है? आप इसे सही मानते हैं कि आग लगा देनी चाहिए ऑटो को? जो ऑटो सड़कों पर दिखेंगे, जो नए परमिट ऑटो सड़कों पर दिखेंगे, उन पर आग लगा देनी चाहिए? मुझे बोलने दे, आप ही बोल रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं आप मुझे सवाल जब भी पूछते हो तो मेरे से आंसर का भी एक्सपेक्ट कीजिए ना। आप सिर्फ सवाल के ऊपर सवाल कर रहे हैं, मुझे नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे ना सर, आप जवाब सीधा नहीं दे रहे हैं, आप सीधा जवाब दीजिए। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।
बोलिए सर, बोलिए, हम आपको सुनने के लिए मैं आपसे ये बात कर रहे हैं। नहीं, सुनिए सुनिए, अभी मैं ये बात कह रहा हूँ, हमारे जो नेता ने कल बयान किया है कि अगर ये जो रिक्शा है, जिन जिन लोगों को परमिट दिया जाएगा, अगर उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं और हमारे लोगों को यहाँ पे नहीं मिला, तो रिक्शा, वो ऑटो रिक्शा को जला दो। मैं मेरे नेता का इसमें मैं उनको अभिनंदन करता हूँ। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। अभिनंदन किस बात का करते हैं आप? अभी मुझे किस बात का अभिनंदन कर रहे हैं आप? मुझे आप बात करने दीजिए पहले। जी आप वहाँ पे बैठ के डिसाइड नहीं करेंगे मुझे क्या बोलना है, मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल अमैया जी, तो आप लोग भी ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, मन से प्रमुख भी ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ऑटो परमिट दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं? अगर नए ऑटो परमिट दिए गए हैं तो उन पर आग लगा देनी चाहिए। में महाराष्ट्र में मराठी लोगों का जो भला चाहते हैं वो राज ठाकरे चाहते हैं और वही डिसाइड करेंगे। आप दिल्ली में बैठ कर नहीं डिसाइड करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुदर्शन न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो अभी आपने सुना सीधा अमैया खोपर, जो कि मनसे नेता हैं, हालांकि वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हाँ, जो कुछ भी कहा है वो सीधे तौर पर धमकी दी है। और ऐसे में कैसे वहां के आम नागरिक, ऑटो चालक खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं जब इस तरह की बयानबाजी मनसे प्रमुख द्वारा की जाएगी तो। और ये पहली बार नहीं है जब राज ठाकरे ने परप्रांतियों के खिलाफ इस तरह का जहर उगला है। इससे पहले भी कई बार उत्तर भारतीयों के खिलाफ राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता ऐसा व्यवहार करते हुए आए हैं। आपको आज पुराने बयान से एक बार फिर से रूबरू करवाते हैं, आइए सुनते हैं। 10 फरवरी 2012, परप्रांतियों से सब्जी खरीदना बंद करो। साल 2012 में बीएमसी चुनाव के दौरान राज ठाकरे ने कहा था कि परप्रांतियों से सब्जी खरीदना बंद करिए। साल 2008, उत्तर भारतीयों की पिटाई जायज। राज ने मुंबई में साल 2008 में उत्तर भारतीयों की पिटाई को भी जायज ठहराया था। 1 अक्टूबर 2014, सिर्फ महाराष्ट्र के युवाओं को देंगे नौकरियां। राज ठाकरे ने कहा था कि अगर मैं सत्ता में आया तो सिर्फ महाराष्ट्र के युवाओं को नौकरियां दूंगा, नहीं मनाने देंगे उत्तर प्रदेश दिवस। राज ठाकरे ने फरमान जारी किया था कि महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र दिवस ही मनाया जाएगा। अगर यूपी दिवस जबरन मनाने की कोशिश की जाएगी तो एक बार फिर उत्तर भारतीयों को कल्याण की घटना याद दिला दी जाएगी। 13 अगस्त 2013, महाराष्ट्र छोड़ो। कोल्हापुर में एमएनएस कार्यकर्ता ने परप्रांतियों पर जमकर कहर बरपाया। दूसरे राज्यों से रोजी रोटी कमाने आए लोगों को घरों से खींच कर पीटा गया। 12 फरवरी 2008, परप्रांतियों की दुकानें तोड़ डालो। नासिक शहर के शालीमार इलाके में उत्तर भारतीयों की 10 से 12 दुकानों को मनसे कार्यकर्ताओं ने तोड़ डाला। कई दुकानदार बुरी तरह से जख्मी हुए। उस वक्त राज ठाकरे की गिरफ्तारी की अटकलें भी तेज थी। तो इस तरह की बयानबाजी और ऐसा गुंडा राज मनसे पार्टी का अक्सर राज्य में देखा गया है। खौफ मनसे का राज्य में बना हुआ है और वही खौफ एक बार फिर से पैदा करने जा रही है पार्टी। और इस तरह का स्टेटमेंट जो दे दिया है, सीधी धमकी दे दी है कि अगर अपने कार्यकर्ताओं को आदेश इस बात का दे दिया है मनसे प्रमुख ने कि अगर नए परमिट ऑटो सड़कों पर पाए गए तुरंत उन पर आग लगा दी जाए। मेरे साथ एनसीपी की तरफ से नवाब मलिक साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवाब मलिक साहब, आपसे सीधा सवाल, जो बयान दिया है, जो स्टेटमेंट मनसे प्रमुख ने दिया है, राज ठाकरे सीधा धमकी दे दी है उन्होंने कि कोई भी नए ऑटो परमिट सड़कों पर दिखे उन पर तुरंत आग लगा दी जाए, ऐसा कहकर आदेश उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया है। इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? नहीं, ये बहुत खतरनाक बयान है और सीधे बयान ये कानून तोड़ने वाला है। धमकी देना कानून के दायरे में एक गुनाह है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है तुरंत मुकदमा दर्ज करे और उन्हें गिरफ्तार करे, ये हमारी मांग है। नहीं, किस तरह का एजेंडा इसके पीछे? राज ठाकरे आखिरकार चाहते क्या हैं? उन्होंने पिछली सरकारों पर भी सीधा आरोप लगाया है कोई बीजेपी की सरकार इस तरह का व्यवहार नहीं कर रही है हमारे साथ। इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं उन पर भी सीधा आरोप राज ठाकरे ने मढ़ दिया है कि ऐसा अक्सर यहाँ पर होता आया है, इस तरह का दुर्व्यवहार। हालांकि वो सीधा और उत्तर भारतीयों की बात करें, उनके खिलाफ हमेशा से बोलते हुए आए हैं और इस बार भी वही तस्वीर हमें राज्य की नजर आ रही है। ऐसे में किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जो स्टेटमेंट दिया है राज ठाकरे ने?
ये कार्रवाई निश्चित रूप से कानून का अगर राज है तो कानून में धमकी देना भी एक गुनाह है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मुकदमा दर्ज करे और उन्हें गिरफ्तार करने का काम करे। यहाँ तक उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो पूरे शर्तों को पूरा करता है तो निश्चित रूप से उसे परमिट मिलेगा, रिक्शा खरीदेगा, अपना कारोबार करेगा। और कानूनी कारोबार करते समय इस तरह की धमकी देना, रिक्शा जला देने की बात करना, ये पूरी तरह से एक गुनाह है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करे। आपने कहा कानून के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर इस तरह का स्टेटमेंट कोई दे रहा है तो क्या आपको उम्मीद है कि इस तरह का स्टेटमेंट देने के बाद राज्य सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ? नहीं, हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी तरह से मिली भगत है। मुंबई शहर में महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं। बड़े पैमाने पे परप्रांतीय इस शहर में रहते हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में डर पैदा करके बीजेपी उन वोटों को हासिल करना चाहती है और मराठी मतों में कहीं ना कहीं विभाजन हो, ये राजनीति लगती है। अगर सरकार गिरफ्तार नहीं करती है तो इससे साफ है कि वो भय का वातावरण पैदा करके वोट हासिल करना चाहती है और मिली भगत के तहत इस तरह के बयानबाजी हो रही है। आपका ये मानना है कि अगर राज ठाकरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं राजनीति राज्य सरकार के द्वारा भी की जाएगी, वोट बैंक की राजनीति की जाएगी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है? तो बहुत शुक्रिया आपका। अब तक किस तरह के विवादित स्टेटमेंट, विवादित भाषण, बयान दिए हैं राज ठाकरे ने, आइए एक बार फिर से सुन लेते हैं। 10 फरवरी 2012 परप्रांतियों से सब्जी खरीदना बंद करो। साल 2012 में बीएमसी चुनाव के दौरान राज ठाकरे ने कहा था कि परप्रांतियों से सब्जी खरीदना बंद करिए। साल 2008 उत्तर भारतीयों की पिटाई जायज। राज ने मुंबई में साल 2008 में उत्तर भारतीयों की पिटाई को भी जायज ठहराया था। 1 अक्टूबर 2014 सिर्फ महाराष्ट्र के युवाओं को देंगे नौकरियां। राज ठाकरे ने कहा था कि अगर मैं सत्ता में आया तो सिर्फ महाराष्ट्र के युवाओं को नौकरियां दूंगा, नहीं मनाने देंगे उत्तर प्रदेश दिवस। राज ठाकरे ने फरमान जारी किया था कि महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र दिवस ही मनाया जाएगा। अगर यूपी दिवस जबरन मनाने की कोशिश की जाएगी तो एक बार फिर उत्तर भारतीयों को कल्याण की घटना याद दिला दी जाएगी। 13 अगस्त 2013 महाराष्ट्र छोड़ो। कोल्हापुर में एमएनएस कार्यकर्ता ने परप्रांतियों पर जमकर कहर बरपाया। दूसरे राज्यों से रोजी रोटी कमाने आए लोगों को घरों से खींच कर पीटा गया। 12 फरवरी 2008 परप्रांतियों की दुकानें तोड़ डालो। नासिक शहर के शालीमार इलाके में उत्तर भारतीयों की 10 से 12 दुकानों को मनसे कार्यकर्ताओं ने तोड़ डाला। कई दुकानदार बुरी तरह से जख्मी हुए। उस वक्त राज ठाकरे की गिरफ्तारी की अटकलें भी तेज थी। तो ऐसा खौफ अक्सर बरपाया है राज्य में मनसे ने, लेकिन अब ये देखना होगा इस स्टेटमेंट के बाद, इस भड़काऊ, इस धमकी भरे भाषण और स्टेटमेंट के बाद राज्य की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है या नहीं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।